हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज के वेडनेसडे स्पेशल वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से संबंधित वीडियो। इस वीडियो में उत्तरकाशी से संबंधित उन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं या फिर उनके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भागीरथी और यमुना नदी का उद्गम प्राचीन काल से ही ऋषियों और मनीषियों का प्रमुख स्थल, अद्भुत प्राकृतिक छटा और साहसिक पर्यटन के लिए जाने जाने वाले उत्तरकाशी जिले का मुख्यालय है उत्तरकाशी शहर। उत्तरकाशी शहर को उत्तर का काशी, उत्तर का वाराणसी, सौम्य काशी, बारा और बाड़ाहाट आदि नामों से भी जाना जाता है। यूं तो उत्तर का वाराणसी बागेश्वर को कहते हैं, लेकिन अनेक स्थानों पर उत्तरकाशी के लिए भी उत्तर का वाराणसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। 24 फरवरी 1960 को टिहरी जिले से अलग कर उत्तरकाशी को एक जिला बनाया गया। उत्तरकाशी उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला है। इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ साथ चीन के तिब्बत से 122 किलोमीटर की सीमा लगती है। उत्तरकाशी के हुडली नामक स्थान से प्रागैतिहासिक कालीन गुहालेख मिले हैं। यहाँ प्राप्त शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। उत्तरकाशी के दक्षिण पूर्व में भागीरथी नदी, उत्तर में असी गंगा और पश्चिम में वरुण नदी इसकी सीमा बनाती है। जन मान्यता है कि भगवान शिव ने यहीं पर किरात के रूप में अर्जुन से युद्ध किया था। उत्तरकाशी भूकंप का अति संवेदनशील क्षेत्र है। 22 मई 1803 को यहाँ बहुत तेज भूकंप आया जिसे रिक्टर पैमाने पर 6 नापा गया। इसके बाद 20 अक्टूबर 1991 को पुनः 6.6 तीव्रता का बहुत जबरदस्त भूकंप उत्तरकाशी में आया। 1803 में बाड़ाहाट शहर को बहुत अधिक क्षति पहुंचने के कारण उत्तरकाशी को वरुणावत पर्वत की तलहटी में बसाया गया। अब बात करते हैं उत्तरकाशी जिले से संबंधित 2011 की जनगणना के आंकड़ों की। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तरकाशी में राज्य की 3.27% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ का जनसंख्या दशक वृद्धि दर 2001 से 11 के बीच 11.89% रहा। उत्तरकाशी उत्तराखंड का सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तरकाशी का जनसंख्या घनत्व 41 है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या 41 है। 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार उत्तरकाशी में कुल साक्षरता दर 85.81% और यहाँ 2001 से 11 के दौरान सबसे कम महिला साक्षरता रही, जिसका प्रतिशत 62.35% रहा और उत्तरकाशी में 92.64% ग्रामीण जनसंख्या है। ये सारे आंकड़े जनगणना 2011 के अनुसार हैं। अब बात करते हैं उत्तरकाशी जिले के प्रमुख स्थलों की। सबसे पहले गंगोत्री। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल गौमुख गंगोत्री में ही पड़ता है। वर्ष 1803 में भूकंप से क्षति के बाद अमर सिंह थापा द्वारा गंगोत्री धाम का जीर्णोद्धार किया गया। 1935 में जयपुर के राजा माधव सिंह द्वारा गंगोत्री धाम को आधुनिक रूप दिया गया। गंगोत्री धाम के कपाट दीपावली के अवसर पर बंद हो जाते हैं और इसी दिन मां गंगा की डोली उत्तरकाशी में मुखबा नामक गांव के मार्कंडेय मंदिर में स्थापित की जाती है। अक्षय तृतीया यानी गंगा दशहरा के अवसर पर गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाते हैं। भागीरथी और केदार गंगा का संगम होता है।
गंगोत्री धाम के समीप ही एक विशाल शिला पर भगीरथ ने तपस्या कर गंगा को धरती पर उतारा। इस शिला को भगीरथ शिला कहा जाता है। इसके समीप ही पतंगना, सूर्यकुंड, भैरव घाटी, भैरव झाप, गौरीकुंड, नचिकेता ताल, ब्यारा बुग्याल, डोडी ताल, नंदनवन, तपोवन आदि प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। उत्तरकाशी में हिमालय का टिपन टॉप स्थल है तपोवन। यह उच्च हिमालय का एकमात्र स्थान है जहां से हिमालय की 15 चोटियों के दर्शन होते हैं। अब बात करते हैं यमुनोत्री की। यमुनोत्री गंगोत्री के पश्चिम में है, जो कि हनुमान चट्टी से 13 किलोमीटर दूर है। यमुना नदी के बाएं तट पर स्थित यमुनोत्री मंदिर का निर्माण 1919 में गढ़वाल नरेश प्रताप शाह ने और इसका पुनर्निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में कराया था। बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसे अक्षय तृतीया कहा जाता है, इस दिन यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाते हैं और इसी दिन मां यमुना की डोली सोमेश्वर मंदिर खरसाली गांव से यमुनोत्री पहुंचती है। यमुनोत्री मंदिर के निकट 3 गर्म जल के स्रोत हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है सूर्यकुंड। इस कुंड में आलू चावल आदि डालने पर पक जाता है, जिसे लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस कुंड के समीप ही एक दिव्य शिला भी है। यमुनोत्री की यात्रा मार्ग में जो मुख्य पड़ाव हैं वो है फूलचट्टी और जानकी चट्टी। यमुनोत्री धाम में कहा जाता है कि यमराज के द्वारा यहाँ तपस्या की गई थी। इस धाम के समीप ही सप्तऋषि कुंड भी है। यमुना का उद्गम स्थल अर्थात बंदर पूंछ यमुनोत्री मंदिर से 1 किलोमीटर दूर है। बंदर पूंछ 3 शिखरों श्रीकंठ, बंदर पूंछ और यमुनोत्री कांठा का एक सामूहिक नाम है, जिसे प्राचीन काल में कालिंदी पर्वत कहा जाता था। यमुना नदी के अन्य नाम कालिंदी, सूर्यपुत्री, शनि एवं असिता, यम की बहन और कृष्ण की पटरानी भी हैं। उत्तरकाशी के मध्य में भगवान शिव को समर्पित विश्वनाथ मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना महर्षि परशुराम द्वारा की गई थी। 1857 में गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनेती द्वारा इसका पुनरुद्धार किया गया। विश्वनाथ मंदिर के सामने शक्ति मंदिर है, जहां पर 6 मीटर ऊंचा एक विशाल त्रिशूल स्थापित किया गया है। त्रिशूल में अंकित लेख के अनुसार विश्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा गणेश्वर द्वारा किया गया और जिसके बेटे गुहा द्वारा यह त्रिशूल बनवाया गया। हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी। गंगोत्री धाम में तपोवन हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी एवं योग ध्यान केंद्र, जिसे हिमालय तीर्थ भी कहा जाता है, इसका लोकार्पण 13 सितंबर 2019 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और जल शक्ति मंत्री राजेंद्र शेखावत द्वारा किया गया। हिमालय के प्रसिद्ध फोटोग्राफर एवं सन्यासी स्वामी सुंदरानंद ने इस आर्ट गैलरी एवं योग ध्यान केंद्र को तैयार किया। नेलांग घाटी, यह भारत और चीन सीमा का इनर लाइन एरिया है। समुद्र तल से 11,600 फीट की बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है। गर्मियों में यहाँ का अधिकतम तापमान मात्र 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है। यहाँ से होकर जाड़गंगा नदी प्रवाहित होती है, जो भैरव घाटी में गंगा नदी से मिलती है। जाड़गंगा घाटी पर चीन द्वारा अपना दावा किया जाता रहा है। 1803 के भूकंप में बाड़ाहाट को भारी क्षति होने के कारण वर्तमान उत्तरकाशी नगर को वरुणावत पर्वत की तलहटी में बसाया गया। यहाँ हिमालयी क्षेत्र की पशुचारक जाति खड़वाल निवास करती है, जिनका मुख्य व्यवसाय भेड़ पालन है। इनका मूल आवासीय क्षेत्र उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश की सीमा से संलग्न हर की दून घाटी में बंदरपूंछ पर्वत श्रृंखला की पश्चिमी ढाल पर टॉन्स नदी घाटी है।
बात करते हैं उत्तरकाशी के प्रमुख तालों की। नचिकेता ताल जो दूधगंगा ग्लेशियर के समीप स्थित है। डोडी ताल, यह 6 कोनों वाला ताल है और सुंदर मछलियों द्राउट के लिए प्रसिद्ध है। इसके समीप ही काणा या अंधा ताल भी है। फाचकंडी बयाताल जो कि उबलते जल के लिए जाना जाता है। केदार ताल थलैया सागर पर्वत श्रृंखला पर, इसके समीप में जोगिन और भृगपंथ पर्वत शिखर हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरकाशी में भरासर ताल, खिड़ा ताल और लामा ताल भी प्राकृतिक ताल हैं और मनेरी तथा जोशियाड़ा उत्तरकाशी की कृत्रिम झीलें हैं। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाने वाला हर्सिल सेब के बागानों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि भागीरथी और जालंधरी नदी के संगम पर स्थित है। हर्सिल से 5 किलोमीटर दूर भीम गुफा के निकट 7 तालों का समूह है। हर्सिल लमखगा दर्रे से बसपा घाटी से जुड़ता है। मई 1973 में यहाँ DRDO की डिफेंस एग्रीकल्चरल रिसर्च लेबोरेटरी स्थापित की गई थी। अब बात करते हैं उत्तरकाशी में आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों की। सेलकू मेला जो उत्तरकाशी के मुखबा गांव में प्रतिवर्ष 16-17 सितंबर को आयोजित किया जाता है। इस मेले के दौरान यहाँ के ग्रामीण उच्च हिमालयी क्षेत्र से ब्रह्मकमल लाते हैं और चीड़ तथा देवदार की लकड़ियों के छल्लों से मैलों तैयार करते हैं। चीड़ को पाइनस रॉकबर्गाई और देवदास को सिड्रस देवदारा कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस मेले का इतिहास भारतीय तिब्बत व्यापार से जुड़ा है। बिस्सू मेला जो कि उत्तरकाशी के भुटाणु, टिकोची, किरोली और मेजड़ी आदि गांवों में आयोजित किया जाता है। विषुवत संक्रांति के दिन लगने के कारण इसे बिस्सू मेला कहा जाता है। यह मेला धनुष बाणों के रोमांचकारी युद्ध के लिए जाना जाता है और यहाँ चर्म वाद्य, ढोल दमाऊं और रणसिंगे के तमुल नाद के साथ आरंभ होने वाले इस क्रीड़ा युद्ध को स्थानीय भाषा में ठोठा खेलना कहा जाता है। बात करते हैं उत्तरकाशी के प्रमुख बुग्यालों की। द्यारा बुग्याल समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर भटवाड़ी से इस खूबसूरत घास के मैदान तक पहुंचा जाता है। बरसू गांव द्यारा का अंतिम गांव है। यहाँ घूमने का सर्वश्रेष्ठ समय मई से नवंबर तक है। यहाँ दुर्लभ प्रजाति के जटामासी कुटकी के पौधे पाए जाते हैं। द्यारा बुग्याल में प्रतिवर्ष अगस्त से सितंबर में बटर फेस्टिवल मनाया जाता है। इसे घी संक्रांति या अंदुड़ी के दिन मनाया जाता है, इसलिए इसे अंदुड़ी त्योहार भी कहा जाता है। द्यारा बुग्याल को मानचित्र में प्रदर्शित करने का श्रेय पर्वतारोही चंद्रप्रभा ऐतवाल को जाता है। इन्हें हिमालयन गोट भी कहा जाता है। द्यारा बुग्याल में शीतकाल के दौरान स्कीइंग का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हर की दून बुग्याल, इसे रवाई क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ दुर्योधन की पूजा समसू के रूप में की जाती है। यमुना की सहायक नदियां रुपिन और सुपिन नदियों के आसपास फतेह पर्वत की गोद में यह क्षेत्र बसा हुआ है और यह बसासू दर्रे द्वारा बसपा घाटी से जुड़ा हुआ है। गोविंद वन्यजीव अभयारण्य के पास ही हर की दून बुग्याल स्थित है। इनके अतिरिक्त मानिंग बुग्याल जो कि महासर ताल के चारों ओर है। सोनगाड़ को छायागाड़ बुग्याल भी कहा जाता है। कुश कल्याण बुग्याल जिसे कोटालों का हरि के नाम से भी जाना जाता है। देवक्यारा बुग्याल, जखोला देवक्यारा ट्रैक को 2019 का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। इसके अतिरिक्त यहाँ के अन्य बुग्याल हैं चाईसिल, तपोवन, भाला, गिडारा और केदारकांठा। ये सभी बुग्याल ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए पर्यटकों में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं उत्तरकाशी के प्रमुख ग्लेशियर और कुंड की। उत्तरकाशी के प्रमुख ग्लेशियर हैं गंगोत्री, यमुनोत्री,
बंदरपूंछ, डोरियाड़ी, रुद्रगेरा, भागीरथी, चौधार, चंपासर, कारशाकुंड, वासुकी पर्वत, मेरु पर्वत, सुमेरु, थैलू पर्वत, सुदर्शन पर्वत, मांडा पर्वत, रक्तवन, नंदनवन और कीर्ति ग्लेशियर। और उत्तरकाशी के प्रमुख कुंड हैं सूर्यकुंड, गंगानी कुंड और देवकुंड। सूर्यकुंड एक गर्म कुंड है, जबकि गंगानी कुंड गंधक युक्त एक कुंड है। अब बात करते हैं उत्तरकाशी के प्रमुख दर्रों की। उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाला दर्रा श्रंकरंड, उत्तरकाशी चमोली को जोड़ने वाला दर्रा कालिंदी, उत्तरकाशी तिब्बत के बीच जो प्रमुख दर्रे हैं थांगला, मुलिंगला, नेलांग और सांगचोकला। उत्तरकाशी में माउंटेनियरिंग यानी पर्वतारोहण के लिए प्रसिद्ध प्रशिक्षण संस्थान नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग NIM भी है, जिसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 को की गई थी। यह समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और एशिया का एकमात्र संस्थान है जो सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स भी कराता है। इसके अतिरिक्त यहाँ बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स और मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कोर्स भी कराए जाते हैं। प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल द्वारा भी यहीं से ट्रेनिंग ली गई थी। इसी के अंतर्गत 1965 में हिमालयन संग्रहालय की भी स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त यहाँ नंदा देवी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड आउटडोर एजुकेशन, जिसे नंदा देवी इंस्टीट्यूट NDI के नाम से जाना जाता है, यह एक पहला प्राइवेट पर्वतारोहण संस्थान है जिसे NIM द्वारा सर्टिफाई किया हुआ है। यहाँ बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, रॉक क्लाइंबिंग, इसके साथ साथ सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स भी कराए जाते हैं। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन TSAF, जो कि जमशेदपुर बेस्ड फाउंडेशन है, इसके द्वारा उत्तरकाशी की असीगंगा घाटी में पर्वतारोहण ट्रेनिंग से संबंधित कार्यक्रम चलाए जाते हैं। बात करते हैं उत्तरकाशी के राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव विहारों की। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1980 में स्थापित किया गया था, इसका क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिमतेंदुआ, भरल आदि पशु प्रजातियां पाई जाती हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1989 में स्थापित किया गया था, इसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है और यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। गोविंद वन्यजीव विहार 1955 में स्थापित किया गया था। इसका क्षेत्रफल 485 वर्ग किलोमीटर है और यह स्नो लेपर्ड, हिमालयन थार, सांभर, सेही, फिजेंट आदि जीव जंतुओं के लिए जाना जाता है। उत्तरकाशी की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं: मनेरी भाली परियोजना फेज 1, 90 मेगावाट की यह परियोजना 1983 से भागीरथी नदी पर कार्यरत है। मनेरी भाली परियोजना फेज 2, यह परियोजना 304 मेगावाट की है और फरवरी 2008 से कार्यरत है। पाला मनेरी परियोजना 480 मेगावाट की है और भागीरथी नदी पर लोहारीनाग पाला परियोजना 520 मेगावाट की यह परियोजना भी भागीरथी नदी पर कार्यरत है। अब एक नजर डालते हैं उत्तरकाशी जिले में संगम पर बसे स्थलों की। तो गोमुख बसा है भागीरथी और आकाशगंगा नदियों के संगम पर। गंगोत्री भागीरथी और केदारगंगा नदी के संगम पर बसा हुआ है। लंका भागीरथी और जानवी के संगम पर, जानवी को जाड़गंगा भी कहा जाता है। हरसिल बसा हुआ है भागीरथी और जलंधरी नदी के संगम पर। अब अंत में बात करते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो राज्य का सर्वाधिक सेब उत्पादक जिला उत्तरकाशी है और उत्तरकाशी में सर्वाधिक सेब उत्पादक क्षेत्र हरसिल है। जैविक मड़वा उत्पादन के लिए सरकार द्वारा उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में विशेष प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। प्रदेश में पतले छिलके वाली राजमा के लिए प्रसिद्ध स्थल है हरसिल। मुखबा गांव के समीप चंदोमती माता का मंदिर स्थित है। गर्तांगली उत्तरकाशी में लंका नामक स्थान के पास है।
उत्तरकाशी को गंगा यमुना का मायका भी कहा जाता है। उत्तरकाशी में कंडक मेला, माघ मेला, खरसाली मेला, नागराज देवता मेला और चौरंगी नाथल मेला आयोजित किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पंचकोशी यात्रा भी आयोजित की जाती है, जिसे वारुणी यात्रा भी कहा जाता है। उत्तरकाशी के लोगों को पर्वतजन या पारावत कहा जाता है। उत्तरकाशी में डाबर की चोटी, चंपासर ग्लेशियर, जोगिन चोटी, जाउनली पर्वत चोटी और द्रौपदी का डांडा है। उत्तरकाशी जिले में 6 तहसील हैं: भटवाड़ी, डुंडा, चिन्यालीसौड़, बड़कोट, पुरोला और मोरी। उत्तरकाशी जिले में 6 विकासखंड हैं: मोरी, पुरोला, नौगांव, डुंडा, चिन्यालीसौड़ और भटवाड़ी। उत्तरकाशी जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 3 है: गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला। पुरोला विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उत्तरकाशी क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, अब बारी है 6 सितंबर रविवार के वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन की। 6 सितंबर का क्वेश्चन था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? और हमारे व्यूअर्स में से जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं विनीता एरी, क्रिएटिव थिंग्स, हर्षु पंत और पूनम पंत। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1861। इस क्वेश्चन का आंसर और भी व्यूअर्स के द्वारा दिया गया था, लेकिन वो शायद कुछ कंफ्यूज हो गए थे। उन्होंने इसका क्वेश्चन का मतलब भारतीय सर्वेक्षण विभाग से लगाया था, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना पूछी गई थी, ना कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की। तो फ्रेंड्स, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। इसका कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों का रखरखाव करना, इनका संरक्षण करना और इनके संबंध में अनुसंधान करना है, जबकि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का कार्य मानचित्रों से संबंधित है। फ्रेंड्स, अब अंत में बारी है आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है, स्कंद पुराण के केदार खंड में उत्तरकाशी का क्या नाम मिलता है? इसके ऑप्शंस हैं ए बाड़ाहाट, बी बाराह, सी सौम्यकाशी या डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपने हमें रोज की तरह कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। आज का यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।